शीर्षक है मंदिर के लिए प्रार्थना, माने प्रेइंग फॉर द टेम्पल। हालेलुया। मंदिर के लिए प्रार्थना। अब मंदिर बोलने से साधारण मंदिर नहीं, परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। हम सब चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए, बीमारों के लिए, सब चीज के लिए, लेकिन हम लोग कभी भी परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो आज प्रभु हमें इस विषय में बताएंगे कि जब हम लोग वाचा बांधते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, मंदिर के लिए प्रार्थना, मंदिर के लिए प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। वचन में जाएंगे, भजन संहिता 132 11 से लेकर 18। भजन संहिता सैम चैप्टर 132 11 to 18। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 132 11 to 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्रों को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करे और जो चेतावनी मैं तुझे सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठे चले आ जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास स्थान के लिए चाहा है। या तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा। मैं अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब उड़िया में पढ़ के सुना देंगे, वही 132 का 11 से लेकर 18 में यहोवा इस वचन में किस प्रकार कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सदाप्रभु दाऊदଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ୟ କଥା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତହିଁରୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମ ତନୁଜାତ ଫଲକୁ ତୁମ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା। ଯେବେ ତୁମ ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ ନିୟମ ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବା ତାହା ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ହିଁ ସଦାକାଳ ତୁମ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ସିୟୋନକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ତାହା ବାଞ୍ଛା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଚିରକାଳ ଆମ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେ ବାସ କରିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବାଞ୍ଛା କରିଅଛୁ। ଆମେ ତାହାର ବକ୍ଷ ଉପରେ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଆମେ ତାହାର ଦରିଦ୍ର ଗଣକୁ ଅନ୍ନ ଦେଇ ତୃପ୍ତ କରିବା। ଆମେ ତାହାର ଯାଜକ ଗଣକୁ ହିଁ ପ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା ଓ ତାହାର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚଧ୍ୱନି କରିବେ। ସେଠାରେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗ ଅଙ୍କୁରିତ କରିବା। ଆମେ ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ନିରୂପଣ କରିଅଛୁ। ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ଆମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई। कैसी शपथ खाई? सच्ची शपथ, माने ओथ लेते हैं ना, शपथ खाना। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई कि वह उससे ना मुकरेगा। मतलब जो वाचा मैंने तुझको दिया है उससे मैं नहीं मुकरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा इतना सच्चा परमेश्वर है। हम इंसान मुकर जाते हैं, हम इंसान मुकर जाते हैं, लेकिन वो सच्चा यहोवा एक बार जो कमिटमेंट कर देता है, एक बार जो आपको दर्शन में दिखा देता है, मतलब पूरा करेगा, मतलब करेगा, मतलब करेगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे शैतान जितने भी रुकावटें ला ले, जितना भी डिलेस ला ले, लेकिन अगर आपको दर्शन में परमेश्वर ने बात किया है, कुछ बातें आपको अगर बताई है, मतलब पूरा होगा, होगा यानी होगा। हालेलुया। 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 मैं
गद्दी पर एक नीच पुत्र को बैठाऊंगा। किसके बारे में बात हो रही है? दाऊद को परमेश्वर बोल रहा है कि मैं, तू जिस राजा का सिंहासन में बैठता है वहां पर एक सदा काल बैठने वाला एक पुत्र दूंगा बोलता है। यहाँ यीशु के बारे में बात हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहते हैं? यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चेतावनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरे गद्दी पर युग युग बैठे चले आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि तेरे वंश मेरी वाचा मतलब परमेश्वर की वाचा पर चलेंगे और प्रभु जो बात बोलेंगे उस पर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो तेरा आने वाला पीढ़ी भी इस गद्दी में बैठेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन सा गद्दी? परमेश्वर वो स्थान देता है, परमेश्वर एक स्थान देता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर एक स्थान देता है जहाँ पर आपको प्रभु नियुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। खूंटा लाता है, गड्ढा कूड़ा गाड़। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ से इसको कोई बोलेगा उखड़ के कहीं और चला जा, बोलेगा भी तो प्रभु उसको फिर से बोलेगा फिर यहाँ पे खड़े हो जा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तेरी नींव मैंने कहाँ डाली है? वहाँ डाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का बात सुनेंगे और जो प्रभु से हम कमिटमेंट किए हैं उसमें अगर हम चलेंगे, तो आज ममता बहन है, अगर ये वाचा ममता बहन उठाती है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेगा, तो आगे को चलकर वो चलकर उसका पीढ़ी, वो चलकर का उसका पीढ़ी, उसका पीढ़ी, उसका पीढ़ी, परमेश्वर सदा काल परमेश्वर इस्तेमाल करता हुआ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसने अपने निवास के लिए चाहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, ऐसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वचन कहता है परमेश्वर ने ये जगह को चाहा, तब जाकर के वो निवास बनाता है। जगह को परमेश्वर चाहेगा, मतलब प्रियोजन में प्रभु जेते बेले तब जाकर के परमेश्वर वहां वास करेंगे। वास माने खाना, आप स्तुति करते करते भर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बनो कि परमेश्वर तुम्हें चाहे, लोग नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको चाहना शुरू करेगा ना, शैतान आपको जितना भी रोकने का शुरू करेगा ना कहीं से भी प्रभु आपके लिए जगह तैयार करेगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु कहीं ना कहीं से आप अगर ब्लॉकेज है, आपका ब्लेसिंग्स अगर बंद करने की कोशिश भी कर रहा है, प्रभु कहीं ना कहीं से तो प्रभु बात ही करेगा, जैसे भी करके आत्मा में खलबली मचाएगा। जा 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 बोलते रहेगा प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर बात करता है ना, मैं नहीं जानती किससे कैसा बात करते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मेरे को शांति नहीं लगता है। मेरे को अंदर में पूरा डीप इनटू हार्ट पूरा ऐसा लगता है कुछ तूफान जैसा अंदर में मेरा रोटेट हो रहा है। मतलब कुछ कह रहा है कि यही सिर्फ जिंदगी जीना नहीं है, ये जिंदगी जीना नहीं है, खाना पीना सोना ये जिंदगी नहीं है, घर में बैठे रहना ये जिंदगी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। घर में बैठेंगे लोग आएंगे, नहीं आएंगे। एलिया के लिए कौवा आया था, हमारे लिए कौवा नहीं आएगा। हालेलुया, हमको मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। या तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। वाव, परमेश्वर बोलना चाहिए, ओह शासन तो मेरा युग युग का विश्राम स्थान है, मुझे यहाँ उतरना अच्छा लगता है, ये जब पुकारते हैं मैं यहाँ पे उतरूंगा ही उतरूंगा, ऐसा प्रभु को। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चाहे ये मुझसे दूर भी हो जाए तो भी मैं इन्हें खींच लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को पता है कैसे सही रास्ता में लेना है करके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जानता है, यद्यपि आपको अगर प्रभु वाचा दिया है ना कि आपको प्रभु उठाएगा और आप अभी नहीं उठ पा रहे हो, तो प्रभु ऐसे लोगों को तैयार करेगा कि आपके लिए वो क्या करे? प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा दर्शन के द्वारा बात करते हैं कि आपको किसके साथ जुड़ना चाहिए, आपको किसके साथ अलग होना चाहिए। ये परमेश्वर दर्शन के द्वारा, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा बैठेंगे तब जाके आप क्लियर विजन देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर को अच्छे लोग मांगिए। कैसे लोग? प्रभु कोई नहीं आ रहा, प्रभु भीड़ हो जाए, प्रभु खाली रहता है, प्रभु खाली हम लोग का परिवार बैठता है, प्रभु और 2-4 अन्य बाहर के विश्वासी प्रभु। लेकिन ये क्यों नहीं बोलते? जो विश्वासी हैं प्रभु, अच्छे विश्वासी देना प्रभु, तेरे लिए
टिककर रहने वाला विश्वासी देना प्रभु, तेरे लिए खड़े होने वाला विश्वासी देना प्रभु, हमारे सुख दुख में खड़े होने वाला विश्वासी देना प्रभु। ऐसा नहीं कि कल को दुख आया और चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को कहना चाहिए कि ये मेरा विश्राम स्थान है, यहाँ मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इनको चाहा है। वाओ, परमेश्वर को बोलना चाहिए कि आई लव यू। शासन प्रिय महिलाओं, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे बड़े बुजुर्गों, ऐसा बोलना चाहिए प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको जब प्रेम का डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ बेटा बेटी मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ ना, तब जो होता है ना, जो नर्क होता है ना, वो हिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए आप बोलोगे ये थोड़ा सा प्रार्थना में सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको उतना पैशनेट, उतना ये होना पड़ेगा। जब नर्क रात भर नहीं सोता है और प्लानिंग करता है किसको कैसे गिराना है, तो समझ लीजिए एक परमेश्वर के बच्चों को कैसा जागना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत लोग बोलेंगे मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं कैसा करूँ। एक दास है, अफ्रीका के एक दास है, वो सुबह से लेकर सुबह का 8 बजे से लेकर शाम का 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। लेकिन जो ये समय होता है ना 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का, ये 9 से 11 उनका मीटिंग चलता है। उस मीटिंग के दौरान अन्य लीडर जो होते हैं, जैसे आप लोग लीडर है, आप लोग वर्शिप करते हो, उस समय में वो अपने कमरे में जाता है और प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं तो नौकरी करने वाला मनुष्य हूँ पिता, मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर यहाँ क्या होगा प्रभु, मैं ये जगह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, तू ही तेरे लोगों के अंदर कार्य करे। ऐसा बोल करके वो बाहर निकलते। प्रभु जानता है आपका मेहनत और आपका उस काम के बाद भी आप जो प्रभु को टाइम देते हैं, वो इतने वाला टाइम वो भी जानता है। जब वो उतना सा प्रार्थना करके जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ना, परमेश्वर का हेवी प्रेजेंस रहता है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। एक्सक्यूज मत दो, मैं खेत में था, मैं ट्रैक्टर चला रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, एक्सक्यूज मत दो। अगर परमेश्वर ये शरीर बनाया है ना, तो एनी हाउ वो आपसे आराधना लेगा ही लेगा। और अगर आप आराधना नहीं कर पा रहे हो ना, तो बड़ा मुश्किल बात है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा याद रखना, एक वर्शिप लीडर और एक जो भी यहाँ पे खड़े होकर के जो आप प्रार्थना करते हो, आप टारगेट जोन में होते हो, आप सिंपल नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, साधारण हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे खड़े होना, आप लोग को बोलते होंगे ना, यहाँ पे खड़े होने का मतलब बहुत इजी लगता होगा ना, आपको नहीं पता रात भर कैसे टारगेट करता है वो। रात भर सोने नहीं देता है, फिर प्रार्थना में बैठना होता है, फिर विजय पाना होता है, परमेश्वर को बोलना होता है, प्रभु से मेरा युद्ध लड़ करके परमेश्वर को गुहार लगाना होता है। उसके बाद परमेश्वर उस चीज को खत्म करता है। हालेलुया, हालेलुया। 16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसके याजकों को मैं 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की वाचाओं में चलेंगे, जैसा प्रभु बोलता है, जैसा प्रभु कहता है, जैसा प्रभु को पसंद है, आप वैसा चलोगे, तो प्रभु बोलता है तेरा भंडार को मैं कभी खाली होने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बनो तो ऐसा बनो कि खाने के लिए कभी टिकट न लेना पड़े, फ्री में दो। हालेलुया, हालेलुया, बनो तो ऐसा बनो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रभु को बोलो, प्रभु ऐसा आशीषित कर, ऐसा आशीषित कर कि जब अभी तो छोटा है, लेकिन जब कभी बढ़े प्रभु, तो ऐसा ब्लेसेड करना कि प्रभु भोजन रूपी से जो भंडार है प्रभु, उसके लिए हम निस्वार्थ सेवा कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन में यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसको जरूरत है आप उसको भोजन दे पाओगे, ऐसा परमेश्वर आपको बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और
तब उसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जयकार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। को मैंने क्या पास्टर्स, जब पास्टर्स को मैं क्या का वस्त्र पहनाऊंगा? उद्धार का वस्त्र। जब आप उद्धार का वस्त्र पहनते हो तब जाकर के उद्धार आप दे पाते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके साथ साथ कौन चलता है? यीशु मसीह चलते हैं। यीशु मसीह कैसे चलेंगे? उपवास में हम क्या करते हैं? आप उपवास में क्या करते हो मुझे बताओ? प्रार्थना करते हो, लेकिन उपवास में क्या करना पड़ता है मैं बताऊं आपको? घमंड, जलन, नफरत, कड़वाहट को ऐसे करके, ऐसे निकाल करके आपको आग में डाल देना होता है। प्रभु ये सारी चीजें इस उपवास में मेरे अंदर से निकल के आग में जल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। और जब अपने दिल का कोना को आप साफ करोगे ना, तब उद्धार आपके अंदर आता है। उद्धार कौन है? यीशु मसीह उद्धार है। तो यीशु जब आपके अंदर आ जाएगा तो वो उद्धार अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया। 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 आपको क्या लगता है? चंगाई एक बार हो जाने के बाद लोग बीमार नहीं पड़ते? लगता है आपको? लग पड़ता है। हालेलुया। आता है बीमारी। जो छुटकारा के लिए खाली प्रार्थना करने के लिए आते हैं ना, एक बार छुटकारा हो जाता है फिर बीमार नहीं पड़ते? आपको लगता है? पड़ते हैं। लेकिन कब बीमारी नहीं पड़ेगा? जब वो इंसान ये वचन का बीज को अपने अंदर ले लेगा और प्रभु के पीछे जब चलेगा। जब बीमारी आया घोषणा किया, जब बीमारी आया घोषणा किया। ऐसा नहीं बोलूंगी कि किसी को बीमारी नहीं आता, सबको बीमारी आएगा, लेकिन हमारे पास क्या है? जीवित वचन। क्या है? जीवित वचन है। ये जीवित वचन जब आपके अंदर जाएगा स्वस्थता होते जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको कहना पड़ेगा, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। बीमारी है तो उसको बोलना पड़ेगा पूरा। जैसे एक बच्चे को आप डांटते हो ना, नहीं पढ़ रहा है तो कहेंगे नहीं पढ़ बार बोलते हो ना, वैसे बीमारी को भी बोलना होगा। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे कहता हूँ, मेरे शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, पर क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं क्या हो गया हूँ? चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, कितना दिन में नहीं होगा? अरे बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए। वो परमेश्वर बोलेगा इसका प्रार्थना बंद ही नहीं हो रहा है, स्वर्गदूत को भेजेगा और बोलेगा जा और इसको उद्धार कर। हालेलुया। 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 बहुत लोग बोलते हैं मेरा ये बीमारी, इतना प्रार्थना में आ रहा हूँ मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। मैं जो पता है आपको पता है ये आपके लिए टास्क है। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर का प्रार्थना से नहीं जाएगा ये, किसी और का प्रार्थना से नहीं जाएगा ये। प्रभु आपका विश्वास को पूरा तोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वरना आपको खड़ा कैसे करेगा कहीं पे? या आपका गवाही बनेगा कि मैं प्रार्थना किया और मेरे यहोवा ने मेरी दुहाई सुनी और मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। 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 अपने याजकों को प्रभु उद्धार का वस्त्र पहनाता है और वचन में कहता है 17 में, वहां मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। आपको पता है दाऊद का अभिषेक किससे हुआ था? सिंह से हुआ था। सामुएल क्या था? सिंह वाला अभिषेक, कुप्पी वाला अभिषेक नहीं हुआ था, सिंह वाला अभिषेक जिसमें तेल छलकते रहता है। आप ना किसी को बताओ मत आपके अंदर क्या चल रहा है। अभिषेक, तेल, वो ओवरफ्लो होगा। अरे आप बताओ मत किसी को, क्योंकि आपके अंदर में क्या एनवांटेड है। एनवांटेड छुएगा दूसरों को, अपने आप लोग बोलेंगे यहाँ से सामर्थ बह रहा है। जब परमेश्वर आपके अंदर से कार्य करना शुरू करेंगे, सामर्थ ऑटोमेटिक बहना शुरू करेगा। हालेलुया। 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 दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा और मैं अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। दीपक, अपने अभिषेक्तों के लिए परमेश्वर एक दीपक तैयार कर रखा है। वहां पर भी एक दीपक जलता है जो कभी नहीं बुझता है। आपका जो दुआ जाता है कभी नहीं बुझता है। आज जो आप रो रहे हो, रो के बोल रहे हो, आपको लग रहा है ये सुना नहीं जा रहा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, वहाँ देखा जा रहा है, आपका हर एक चीज देखा जा रहा है। ये कैसे है? ये विश्वास में है कि नहीं? इतना देर हो गया लेकिन ये विश्वास में है कि नहीं? ये परमेश्वर चेक करते हैं। हालेलुया। 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 मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा। लज्जा मतलब सेम, लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा। किसको? शत्रु को। जैन माने अंकु, हट जा, ये वो ना जाने क्या क्या बात बोलते रहते हैं, है ना। शत्रुओं को, हमारा मेन शत्रु लेकिन कौन है? इंसान नहीं है। कौन है? वो दुष्ट सेना है जो दिखती नहीं है,
हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उन प्रधान सेनाओं से है जो अंधकार का बादल बिछा के रखती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है जब अंधकार का बादल रहता है ना, हमारा आराधना ना वैसा नहीं जाता जैसा जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये एक गिफ्ट है आपके लिए, क्योंकि उन दिनों में आपने परिश्रम किया था, उसका फल आपको परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रचुर मात्रा में यहाँ उपस्थिति होना चाहिए वो मांगना पड़ेगा। हालेलुया। 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 मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा के वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज चाहे से शत्रु सामर्थी अपने आप को बताते होंगे, लेकिन वचन साफ साफ कह दिया है कि शत्रु को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा और तेरे ऊपर मैं शोभायमान मुकुट रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं बोला है, प्रत्येक मनुष्य को लागी प्रभु परिचय की समर्थन लागी गुटे गुटे काना छे मुकुट अच्छे। हालेलुया। और वही मुकुट आज आपको प्रभु क्या करना चाहता है, देना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, महान है। चाहे हम कहीं और भी चले जाएं, लेकिन परमेश्वर जब कहता है कि मैंने तुझे जब एक जगह पे आप प्रभु अगर डालते हैं नींव, तो उस नींव को बढ़ाने के लिए प्रभु बोलते हैं, और जब तक नहीं वो बढ़ता है तब तक हम उस जगह से एस्केप नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहा है जो वाचा मैं तुझे देता हूँ उसे मैं पूरा करूंगा। पूरा करूंगा मतलब करूंगा। यद्यपि अगर आपको परमेश्वर ने कहा है यहाँ से आपका घराना उठेगा, जब तक नहीं उठेगा तो आशीष और महिमा को यहाँ पर होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर में परमेश्वर उस तरह से काम करने लगेंगे, तब परमेश्वर फिर हमें अन्य जगहों में परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू करेगा। अभी शुरू कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि इनको भी वैसा जैसा मैं देखना चाहता हूँ, इनको वैसा खड़ा कर। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए कि प्रभु हमें ये सुंदर वचन दिए कि पिता परमेश्वर प्रभु जी कि तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम बहुत से आशीष पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद प्रभु पिता परमेश्वर तेरी वाचा में चला, पिता परमेश्वर दाऊद से प्रभु ने वाचा बांधा, वैसे ही प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी हम भी प्रभु आपसे वाचा बांधते हैं कि प्रभु आप पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे ऊपर विराजमान होइए। पिता परमेश्वर आप ही इस जगह के राजा है। पिता परमेश्वर आप ही सीनियर पास्टर है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस भवन को आप चाहें, आप प्यार करें। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वैसा हम सबों को बना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हैं और ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।